अपने को इस वीडियो में हम लोगों को देखना है स्टेटमेंट ऑफ डी मोइवर्स थ्योरम, जो पिछले वीडियो में हम लोगों ने देखा था उसका प्रूफ देखेंगे कि आखिर कैसे कॉस थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा की पावर अगर होल एन हो तो इक्वल होता है कॉस एन थीटा प्लस आयोटा साइन एन थीटा। एन क्या होना चाहिए? पॉजिटिव और निगेटिव इंटीजर हो सकता है और या तो पॉजिटिव और निगेटिव फ्रैक्शन हो सकता है। तो इसके प्रूफ को आज हम लोग देखेंगे। इसके पहले मैं एक और बात बता दूं कि आयोटा बराबर होता है √(-1). तो आयोटा स्क्वायर क्या हो जाएगा? जब इसका स्क्वायर करेंगे तो ये हो जाएगा -1। जब इसमें आयोटा से और मल्टीप्लाई कर देंगे यानी कि आयोटा क्यूब, तो ये हो जाएगा -आयोटा। फिर अगर हम लोग आयोटा से और मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा आयोटा की पावर 4, और इसमें जब आयोटा से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा -आयोटा इंटू आयोटा, जो कि इक्वल हो जाएगा -आयोटा स्क्वायर, और आयोटा स्क्वायर होता है -1, जो बराबर हो जाएगा 1 के। अगर आपको ये समझ में नहीं आया होगा तो मैं यहाँ पर समझाने का प्रयास करता हूँ। आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं कि ये जो आयोटा क्यूब है इसमें हम लोगों को करना क्या है? आयोटा से मल्टीप्लाई करना है। तो आयोटा से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा आयोटा की पावर 4, ये हो जाएगा -आयोटा इंटू आयोटा बराबर -आयोटा स्क्वायर, और आयोटा स्क्वायर बराबर कितना दिया गया है? -1। तो ये माइनस और माइनस का 1 क्या हो जाएगा? ये प्लस का 1 हो जाएगा। इसको आप लोगों को रिमेंबर रखना है, वेरी इंपॉर्टेंट है। अब आइए इसका प्रूफ हम लोग देख सकते हैं। तो इसको 3 केस में डिवाइड करके इसको हम लोग प्रूफ करेंगे। सबसे पहले पॉजिटिव इंटीजर मानेंगे, फिर निगेटिव इंटीजर और फिर फ्रैक्शन मानेंगे, यानी 3 केस में इसको हम लोग प्रूफ करेंगे। और बहुत इंपॉर्टेंट ये क्वेश्चंस है, इसको आप लोगों को ज़रूर से ज़रूर ध्यान में रखते हुए एग्जाम में जाना है ताकि ये क्वेश्चंस आप लोगों से सॉल्व हो सके। तो आइए इसको अब हम लोग सॉल्व करते हैं, इसका प्रूफ देखते हैं कि आखिर इसको कैसे प्रूफ करना है। यहाँ पर मैं केस फर्स्ट ले लेता हूँ। ये केस फर्स्ट है, when n is a पॉजिटिव इंटीजर। घबराना नहीं है, बिल्कुल मैं आराम से समझाऊंगा और बिल्कुल एकदम समझ में आने वाला है आपको यह, और वेरी इंपॉर्टेंट थियरम है। तो इसको मैंने माना कि n जब हो पॉजिटिव इंटीजर हो। यहाँ पर जो है अब हम लोग लिखेंगे बाई एक्चुअल मल्टीप्लीकेशन हम लोग मान लेते हैं लेट Z1 इज इक्वल्स टू कॉस थीटा 1 प्लस आयोटा साइन थीटा 1, और Z2 को मान लेते हैं कॉस थीटा 2 प्लस आयोटा साइन थीटा 2। अपने से मान है, ये हम लोग लेट किए हैं, अपने से लेट किए हैं। अब इन दोनों को मल्टीप्लिकेशन करेंगे, यानी कॉस थीटा 1 प्लस आयोटा साइन थीटा 1 मल्टीप्लाइड बाई कॉस थीटा 2 प्लस आयोटा साइन थीटा 2। अब यहाँ से जो रिजल्ट प्राप्त आएगा उससे हम लोगों को ये जो है बहुत अच्छा रिजल्ट मिलने वाला है और उससे बहुत आसान होने वाला है। इसी को बोलते हैं एक्चुअल मल्टीप्लिकेशन, यानी कि जैसे हम लोग साधारण मल्टीप्लिकेशन करते हैं उसी तरह इसको मल्टीप्लिकेशन करना है। जब 2 कॉम्प्लेक्स नंबर हो उसका मल्टीप्लिकेशन हम लोगों को यहाँ पर करना है। कॉस थीटा 1 से करेंगे सभी में, तो कॉस थीटा 1 से कॉस थीटा 2 में होगा। दिस इज इक्वल्स टू कॉस थीटा 1 इंटू कॉस थीटा 2 प्लस कॉस थीटा 1 से अब आयोटा साइन थीटा 1 में होगा, तो क्या हो जाएगा? आयोटा साइन थीटा 2 इंटू कॉस थीटा 1। ध्यान रखते रहिएगा, एकदम ध्यान इधर बना कर रखना है। अब आयोटा साइन थीटा 1 से दोनों में मल्टीप्लिकेशन करेंगे, तो सबसे पहले यहाँ पर हम लोग आयोटा साइन थीटा 1 से कॉस थीटा 2 में करेंगे, तो प्लस आयोटा साइन थीटा 1 इंटू कॉस थीटा 2 हो जाएगा, प्लस में इससे अब इससे करेंगे तो आयोटा स्क्वायर हो जाएगा। क्या हो जाएगा? आयोटा स्क्वायर साइन थीटा 1 इंटू साइन थीटा 1 इंटू साइन थीटा 2। यहाँ तक
अपने को समझ में आ गई है। और एक लाइन हम लोग आगे बढ़ाते हैं। इसको हम लोग लिख सकते हैं cos थीटा 1 इंटू कॉस थीटा 2। यहाँ से और यहाँ से आयोटा कॉमन ले लेते हैं तो लिख सकते हैं आयोटा साइन थीटा 2 इंटू कॉस थीटा 1 प्लस साइन थीटा 1 इंटू कॉस थीटा 2। और आयोटा स्क्वायर क्या होता है, अभी अभी मैंने बतलाया था, -1 होता है। तो ये हो जाएगा -1 आयोटा स्क्वायर। इसको हम लोग लिख सकते हैं माइनस साइन थीटा 1 इंटू साइन थीटा 2। अब जो है क्लास 11th के कुछ फार्मूलाज हैं उनको आप लोगों को याद रखना है। मैं यहाँ पर उसको लिख देता हूँ, आप लोग उसे अपने नोटबुक में नोट कर लेंगे। यहाँ पर जो है एक फार्मूला होता है कि कॉस ए इंटू कॉस बी और माइनस में अगर हो साइन ए इंटू साइन बी, तो दिस इज इक्वल्स टू हो जाता है कॉस ए प्लस बी। ये आप लोग को ध्यान में रखना है कि कॉस ए इंटू कॉस बी माइनस साइन ए इंटू साइन बी बराबर कॉस ए प्लस बी। यहाँ पर माइनस रहता है तो यहाँ पर प्लस रहता है, यहाँ पर अगर प्लस रहता तो यहाँ पर माइनस, अपोजिट रहता है। ये फार्मूला आप लोगों को रिमेंबर रखना है। एक और फार्मूला होता है कॉस ए इंटू साइन बी प्लस में साइन ए इंटू कॉस बी, दिस इज इक्वल्स टू साइन ए प्लस बी होता है। इसको भी आप लोग को बेहतरीन तरीके से याद रखना है, हम लोग इसका भी यूज करेंगे। तो आइए यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं कि कॉस थीटा 1 इंटू कॉस थीटा 2 माइनस साइन थीटा 1 इंटू साइन थीटा 2 है, जो कि यहाँ पर जो है कॉस ए इंटू कॉस बी माइनस साइन ए इंटू साइन बी बराबर कॉस ए प्लस बी होता है। तो इसी प्रकार हम लोग इस फार्मूला के यूज से लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं, इसको अपन लिख सकते हैं कॉस थीटा 1 प्लस थीटा 2। अब ये जो है प्लस आयोटा साइन थीटा 2 इंटू कॉस थीटा 1 प्लस साइन थीटा 1 इंटू कॉस थीटा 1। तो इस फार्मूला का हम लोग यूज करेंगे। किस फार्मूला का, इस फार्मूला को। यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं साइन ए इंटू कॉस बी और कॉस ए इंटू साइन बी, ये जो है हम लोग को इस पर फार्मूला फिट कर जा रहा है। तो इसको हम लोग लिख सकते हैं साइन थीटा 1 प्लस साइन थीटा 2। इस फार्मूला का आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लीजिए। आई होप कि आप स्क्रीनशॉट ले लिए होंगे। अब मैं आगे की ओर प्रोसीड करता हूँ। यहाँ तक हम लोगों को निकल चुका है। अब सिमिलरली एक बात आप लोगों को ध्यान देने वाली बात है, ध्यान दीजिएगा। आपका ध्यान किधर है, इधर, इधर ध्यान दीजिए, इधर इधर। यहाँ पर हम लोगों ने क्या था, कॉस थीटा 1 प्लस आयोटा साइन थीटा 1 इंटू कॉस थीटा 2 प्लस आयोटा साइन थीटा 2। तो आप लोगों को यहाँ पर गौर करने वाली बात यह है कि यहाँ कॉस का कॉस ही रह गया, साइन का साइन ही रह गया, आयोटा का आयोटा ही रह गया। जो इस फॉर्म में था या इस फॉर्म में था, ये भी उसी फॉर्म में है, कॉस एंगल प्लस आयोटा साइन एंगल है। बट यहाँ पर मल्टीप्लिकेशन के बाद हम लोग को थीटा 1 प्लस थीटा 2 यानी कि दोनों एंगल का ऐड है, और इस साइन के साथ भी दोनों एंगल का ऐड है। तो क्या हम लोग अगर इसको मल्टीप्लाई करेंगे, कॉस थीटा 1 प्लस आयोटा साइन थीटा 1 इंटू कॉस थीटा 2 प्लस आयोटा साइन थीटा 2 इंटू कॉस थीटा 3 प्लस आयोटा साइन थीटा 3, तो क्या हम लोग इसको मल्टीप्लिकेशन करके ऐसे ही मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो क्या हम लोग को इतना प्राप्त हो जाएगा? हो जाएगा, बिल्कुल प्राप्त हो जाएगा। कॉस थीटा 1 प्लस थीटा 2 प्लस थीटा 3 प्लस आयोटा साइन थीटा 1 प्लस थीटा 2 प्लस थीटा 3, इतना हम लोगों को प्राप्त हो जाएगा। ये आप लोग को ध्यान में रखना है। अब हम लोग लिख सकते हैं, अगले की ओर हम लोग बढ़ते हैं। ये आप लोग को याद रखना है कि जब कॉस एंगल प्लस आयोटा साइन एंगल हो और इस तरह एंगल सिर्फ बदलता हो तो एंगल को हम लोग सब ऐड कर देते हैं। कॉस सभी एंगल का ऐड प्लस आयोटा साइन सभी एंगल का जोड़, सभी कोण का क्या हो जाता है, जोड़ हो जाता है। अब आइए क्या करते हैं, इसको आप लोग को बेहतरीन तरीके से देखना है।
अब हमने लिख दिया कि नाउ द प्रोडक्ट ऑफ n फैक्टर्स, यानी कि अब cos थीटा 1 प्लस आयोटा साइन थीटा 1 इंटू कॉस थीटा 2 प्लस आयोटा साइन थीटा 2 इंटू कॉस थीटा 3 प्लस आयोटा साइन थीटा 3, ऐसे करते करते हम लोग cos थीटा n प्लस आयोटा साइन थीटा n तक इन सारों के सारे को मल्टीप्लाई करेंगे। कैसे मल्टीप्लाई करेंगे? जब हमने अभी अभी देखा कि बाई एक्चुअल मल्टीप्लिकेशन के द्वारा देखा कि मल्टीप्लिकेशन जैसे हो रहा है इस प्रकार के कुछ इस तरह के टर्म्स का, तो कॉस और साइन रह रहा है यूं ही, और एंगल जो है हम लोगों का ऐड हो जा रहा है। तो इसको हम लोग लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं भाई, ध्यान से देखिएगा। इसको हम लोग लिख सकते हैं कॉस थीटा 1 प्लस थीटा 2 प्लस थीटा 3 सो ऑन प्लस थीटा n। यहाँ तक हम लोग इसको लिख सकते हैं, या इसको हम लोग n फैक्टर्स भी लिख सकते हैं, प्लस आयोटा साइन थीटा 1 थीटा 2, ऐसे करते करते कहाँ तक, n फैक्टर्स तक इसको हम लोग लिख सकते हैं। इसको आप लोग को ध्यान में रखना है। अब यहाँ पे हम लोग पुट करेंगे, पुटिंग, जब जो है थीटा बराबर थीटा 1 हो जाए, बराबर थीटा 2 हो जाए, बराबर थीटा 3 हो जाए, सो ऑन बराबर थीटा n हो जाए, जब ऐसा हो जाए इसको हम लोगों को इस इक्वेशन में पुट करना है तो क्या प्राप्त होगा? हम लोगों को जब इसमें पुट करेंगे, ये LHS है और ये उसको सॉल्व करने पर प्राप्त हुआ है, तो ये जो है क्या हो जाएगा, यहाँ पर थीटा 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 थीटा, यानी ये कॉस थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा, इसी तरह कॉस थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा, थीटा 2 के जगह भी थीटा हम लोग रखेंगे, सो ऑन रखेंगे, थीटा n के जगह भी हम लोग थीटा रखेंगे, यानी कि सभी का सभी टर्म क्या हो जाएगा, सेम हो जाएगा। और कहाँ तक है, 1 2 3 इस तरह n तक है, तो इसको हम लोग लिख सकते हैं कॉस थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा की होल पावर n। जब इसको मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो हम लोग लिख सकते हैं कॉस थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा की होल पावर n। इसको समझिएगा बेहतरीन तरीके से कैसे हमने इसको लिखा। जैसे कि यहाँ पर हमने माना कि थीटा बराबर थीटा 1 बराबर थीटा 2, इस तरह सो ऑन माना थीटा n। यहाँ पर देख सकते हैं कितने टर्म्स हैं, n फैक्टर्स, यानी n टर्म्स हैं, 1 2 3, इसी तरह करते करते n टर्म्स हैं। और सभी जो टर्म्स हैं जब इस थीटा 1 थीटा 2 थीटा 3 के जगह थीटा रखेंगे तो सभी टर्म्स क्या हो जाएंगे, सेम हो जाएगा। जब सभी टर्म सेम हो जाएंगे तो पावर में n हो जाता है। जैसे मैं एक एग्जांपल्स के द्वारा आप लोगों को बताने का प्रयास करूंगा। यहाँ पर x रहता है, एक यहाँ पर x और x रहेगा, ऐसे ऐसे n टर्म्स है इसमें, ठीक है। तो हम लोग इसको लिखेंगे x से x में होगा तो x स्क्वायर, फिर 3 में होगा तो x क्यूब, इसी तरह n बार होगा तो x की पावर n हो जाता है। उसी प्रकार हम लोग यहाँ पर जब n टर्म्स हैं तो n बार इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो कॉस थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा का होल पावर n हो जाएगा। दिस इज इक्वल्स टू, इसमें हम लोगों ने थीटा 1 थीटा 2 और थीटा n को हम लोगों ने थीटा रख दिया, तो ये प्राप्त हो गया। अब हम लोग इसको सॉल्व करने के बाद जो मिला है उसमें थीटा 1 थीटा 2 थीटा 3 सो ऑन थीटा n इज इक्वल्स टू थीटा को रखना है। आई होप कि आपको समझ में आ रहा होगा। तो कॉस थीटा 1 प्लस कॉस थीटा 2, ये जो है थीटा 1 थीटा 2, इसको जब करेंगे तो हम लोगों को कुछ ऐसा प्राप्त हो जाएगा, कॉस थीटा 1 की जगह रख दिए, फिर थीटा सो n फैक्टर्स तक हम लोगों को प्राप्त हो जाएगा, प्लस आयोटा साइन थीटा 1 के जगह थीटा 2 के जगह थीटा, सो ऑन n फैक्टर्स तक हम लोग को इतना प्राप्त हो चुका है और प्राप्त होना भी चाहिए। और यहाँ से थीटा जोड़ेंगे एक बार तो थीटा, 2 बार जोड़ेंगे तो 2 थीटा, 3 बार जोड़ेंगे तो 3 थीटा, और n बार जोड़ेंगे तो n थीटा, और आयोटा साइन एक बार जोड़े तो थीटा, 2 बार जोड़े तो 2 थीटा, 3 बार जोड़े तो 3 थीटा, n बार जोड़े तो n थीटा। यहाँ से हम लोग क्या निष्कर्ष निकाले कि कॉस थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा का होल पावर n, दिस इज इक्वल्स टू कॉस n थीटा प्लस आयोटा साइन n थीटा। यही हम लोगों को प्रूव्ड करना है,
ये हम लोगों ने प्रूव्ड कैसे किया, जब n क्या है, कोई पॉजिटिव इंटीजर है, तब हमने इसको प्रूफ किया कि कॉस थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा का होल पावर n दिस इज इक्वल्स टू कॉस n थीटा प्लस आयोटा साइन n थीटा। घबराना नहीं है, ये थोड़ा जो थियरम है लंबा थियरम है, 20 नंबर 25 नंबर कई यूनिवर्सिटी में पूछे जा चुके हैं और पूछे जाते रहेंगे। प्रीवियस क्वेश्चंस भी आप लोगों को मैं करा दूंगा। यहाँ पर जो है अब केस 2 की बात करते हैं। समय को बिल्कुल ना गवाते हैं, एग्ज़ाम बहुत जल्द होने वाली है। अब आइए केस सेकंड की बात कर लेते हैं। केस फर्स्ट में हम लोगों ने n को क्या माना था, पॉजिटिव इंटीजर। अब यहाँ पर हम लोग मानेंगे व्हेन n इज अ निगेटिव इंटीजर। अब समय नहीं लगेगा, एक जो केस फर्स्ट था उसमें ही थोड़ा सा टाइम ज़्यादा होता है, इसमें समय नहीं लगेगा। यहाँ पर हम लोग मान लेते हैं कि n जो है कोई निगेटिव इंटीजर है, तो माइनस m निगेटिव हो गया, माइनस m क्या है, नेगेटिव हो जाएगा, तो इसलिए क्या हो जाएगा, इसलिए m जो होगा हम लोगों का पॉजिटिव हो जाएगा। यानी जब ये पॉजिटिव रहेगा तब निगेटिव साइन रहेगा, तो ये निगेटिव बन जाता है, तो n क्या हो गया, निगेटिव इंटीजर हो गया। जब m पॉजिटिव रहेगा तभी जो है ये निगेटिव होगा। आपको समझाने का मैं प्रयास करता हूँ कि अगर m को ये n बराबर हम लोगों ने माइनस m माना है, अगर m हमारा कोई पॉजिटिव अंक है, जैसे 2 हो गया पॉजिटिव, 3 4 5 ऐसे पॉजिटिव है, तो ये माइनस का 2 माइनस का 3 माइनस का 4 माइनस का 5 हो सकता है। जब ये नेगेटिव होगा -2 -3 -4 -5, इसमें जब -2 -3 -4 -5 रखेंगे तो ये माइनस ऑफ -2 बराबर 2 हो जाएगा, जो कि एक पॉजिटिव डिजिट हो जा रहा है। -3 रखेंगे और माइनस रखेंगे तो ये हो जाएगा 3, जो कि पॉजिटिव डिजिट हो जा रहा है। इसलिए हम लोगों को यहाँ पर m का मान जो होगा पॉजिटिव रखेंगे, तभी n जो होगा नेगेटिव होगा, सो दैट m इज इक्वल्स टू पॉजिटिव हो जाएगा। अब यहाँ पर हम लोग कॉस थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा की होल पावर n हम लोग को निकालना है। नाउ n की जगह हम लोग -m रख देंगे, तो कॉस थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा की होल पावर -m, और इसको हम लोग लिख सकते हैं 1/cos थीटा प्लस आयोटा साइन